आज ही सोया चंक्स को अपनी डाइट से निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि इससे तुम्हें गाइनो हो सकता है। या फिर सोया मिल्क या कोई भी सोया प्रोडक्ट है, अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो आपको गाइनो हो सकता है। तो ये बातें आपको सुनने मिलती होगी। आज मैं तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। रिसेंटली हुआ क्या, ध्यान से सुनना, मैं बताता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला जिसमें मैंने बताया कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और प्रोटीन के लिए मैं बहुत हद तक सोया चंक्स पे डिपेंडेंट रहता हूँ, क्योंकि मैं दिन का 80 ग्राम्स कंज्यूम करता हूँ, जिसमें मुझे 40 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन उससे मिल जाता है। क्योंकि पर 100 ग्राम प्रोटीन कंटेंट जो है सोया चंक्स का सबसे ज़्यादा माना जाता है 50 ग्राम्स। लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों का डीएम और कमेंट ये आया कि सर गाइनो, व्हाट अबाउट गाइनो, सोया चंक से गाइनो होता है, कई इन्फ्लुएंसर्स हमें बताते हैं। मैं तुम्हें एक तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, दूसरा स्टडीज़ क्या कहती है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि बीइंग अ वेजिटेरियन आप कैसे प्रोटीन इंटेक को फुलफिल करते हो, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला कि क्या सोया चंक से गाइनो सच में होता है। देखो, सोया चंक्स में होता है साइटो एस्ट्रोजन। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको एस्ट्रोजन से कंफ्यूज कर देते हैं। देखो, साइटो एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन कंप्लीटली डिफरेंट है। और अभी जो रिसेंट स्टडीज हुई है ना, टॉप लेवल के लैब्स में, जैसे अमेरिकन हेल्थ काउंसिल में और अमेरिकन कैंसर सोसाइटी में, तो वहाँ पे एक प्रॉपर स्टडी की गई कि क्या सच में सोया चंक्स कंज्यूम करने से गाइनो होता है। तो उनका रिजल्ट जो आया वो मिक्स्ड था। दैट मीन्स कि जिस इंडिविजुअल में ऑलरेडी हार्मोनल बैलेंस है पहले से, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का बैलेंस सही नहीं है, वो अगर सोया चंक्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा बैलेंस खराब हुआ। बट कब? जब उसको ओवरडोज में लिया गया। दैट मीन्स हर इंडिविजुअल के हिसाब से एक मॉडरेट अमाउंट में अगर आप सोया चंक्स कंज्यूम करते हो तो फिर वो आपको गाइनोकोमेस्टिया या गाइनो का इशू नहीं देगा। अब मैं अपनी बात बताऊं, मैं लगभग 5 साल से ऑलमोस्ट एवरीडे 80 ग्राम सोया चंक्स खाता हूं और मुझे कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। देखो, सोया चंक्स ना मल्टीपल बेनिफिट देते हैं आपको। सिर्फ उसमें प्रोटीन कंटेंट हाई नहीं है, अच्छे फाइबर्स मिल जाते हैं आपको, जो आपके ओवरऑल डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सोया चंक से गाइनो स्पेसिफिकली भाई नहीं होता। और जो एस्ट्रोजन है और जो साइटो एस्ट्रोजन है वो दोनों बहुत डिफरेंट कंपाउंड है, उसको सेम मत समझो। लेकिन अब बात आती है कि अगर आपको गाइनो ऑलरेडी है तो क्या आपको सोया चंक्स कंज्यूम करना चाहिए। तो ये बेसिकली एक हिट एंड ट्रायल मेथड होगा। आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से या आप जिस अमाउंट में सोया चंक्स कंज्यूम करते हो, एक मॉडरेट अमाउंट में लाइक 40 ग्राम्स 50 ग्राम्स आप कंज्यूम करके देखोगे। अगर आपको लगता है कि केस वर्स हो रहा है, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ मिक्स्ड रिजल्ट्स थे ना, तो उसमें यह बोला गया है कि गाइनो इंक्रीज हो जाता है सोया चंक्स खाने से, ना ये बोला गया कि बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता, थोड़ा मिक्स्ड है। तो अगर आप मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हो और आप देख रहे हो कि कोई इशू नहीं आ रहा तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर इशू आ रहा है तो डिसकंटिन्यू करना है आपको, क्योंकि केस और वर्स नहीं करना है अपने को। पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊं तो मुझे आज तक कोई इशू हुआ नहीं। और कई लोगों ने मुझसे पूछा कि लाइक बीइंग अ वेजिटेरियन आप कैसे प्रोटीन इंटेक फुलफिल करते हो। तो भाई हाँ, एक बहुत बड़ा पॉइंट सब हाईलाइट करते हैं उसमें कि नॉन वेजिटेरियन जो सोर्सेज होते हैं लाइक एग्स, चिकन, फिश, उसमें कंप्लीट प्रोटीन मिल जाता है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि स्टडीज में कहीं भी ये नहीं पाया गया कि लाइक आपको एक स्पेसिफिक फूड सोर्स से कंप्लीट प्रोटीन लेना है, कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं लिग्यूम्स कंज्यूम करता हूँ। लिग्यूम्स में जैसे कि ग्रीन मूंग, काले चने, सफ़ेद चने, जिसमें प्रोटीन कंटेंट ऑलमोस्ट 15 to 18 ग्राम होता है पर 100 ग्राम। और अपने पास सत्तू है, चने का जो सत्तू होता है उसमें भी पर 100 ग्राम लगभग 20 ग्राम आपको मिल जाता है प्रोटीन, 20 से 22 ग्राम। तो अब सीन क्या है ना कि मैं डिफरेंट सोर्सेज से प्रोटीन इंटेक कर रहा हूं, तब भी मेरा जो प्रोटीन इंटेक है कंप्लीट प्रोफाइल वो डिफरेंट सोर्सेज से भी अगर हो रहा है तो कोई इशू नहीं है। ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक सोर्स से ही प्रोटीन कंप्लीट चाहिए। डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट अमीनो प्रोफाइल आप कंप्लीट कर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये चीज है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बीइंग अ वेजिटेरियन आप आराम से मसल बिल्ड कर सकते हो, प्रोटीन गोल मीट कर सकते हो। सिंपल सी बात है। डाइट क्या मतलब, मेन फंडा क्या है मसल बिल्डिंग का, समझो। मैं आपको जस्ट बताता हूँ, मैं अपने बहुत सालों का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे 75 हार्ड चैलेंज चल रहा है, तो उनका पूरे दिन में देखोगे तो मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलर 75 हार्ड चैलेंज वाले बंदे हैं, कहीं नॉन वेजिटेरियन कंजम्पशन नहीं है उनका, पर मसल मास देखो। मैं यही चीज़ आपको कितने टाइम से समझाना चाह रहा था कि ऐसा नहीं होता कि वेजिटेरियन हो के आप नहीं बिल्ड कर सकते। क्या चाहिए आपको? प्रोटीन गोल मीट करना है, एक अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट ले लो अगर डाइट से प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। एक मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ये एटम का वे प्रोटीन एंजाइम ब्लेंड है। अब इसमें आपको सिर्फ 27 ग्राम प्रोटीन नहीं मिलता,
5.7 ग्राम BCAA मिल जाएगा, 12.2 ग्राम इसेंशियल अमीनो एसिड, 4.5 ग्राम ग्लूटामाइन। ये आपको कुकीज़ एंड क्रीम फ्लेवर में मिल जाएगा। इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेन बात मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर सकता हूँ कि देखो, दो चीज़ें होती है, एक ऑथेंटिसिटी, आप पैसे लगा रहे हो प्रोटीन सप्लीमेंट में, रिजल्ट कब मिलेगा, जब वो ऑथेंटिक है। तो इसकी ऑथेंटिसिटी की मैं आपको बता देता हूँ। GMP सर्टिफाइड है, डोप फ्री है, हैवी मेटल टेस्टेड है, ठीक है। तो और सबसे मेन बात, कॉस्ट एफिशिएंट है, 27 ग्राम प्रोटीन भी मिल जाएगा। और मसल बिल्डिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें जो आपको अलग अलग परचेज करना पड़ता है, वो आपको इस एक पैक में ही मिल जाएगा। तो इसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये तो हो गया एक अच्छा सप्लीमेंट आपको चाहिए, ठीक है। डाइट जैसा मैंने बताया कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो जिम आ रहे हैं, एफर्ट्स भी सेम लगा रहे हैं, दो बंदे मान लो जिम जा रहे हैं, एफर्ट सेम लगा रहे हैं, उतने ही इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट कर रहे हैं, पर रिजल्ट एक बंदे को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? दो चीज़ें वो करता है। वो अपने पूरे दिन का कैलोरी कैलकुलेट करता है, अगर वो फैट लॉस पे है तो कैलोरी डेफिसिट में उसको रहना है, और गेनिंग पे है तो कैलोरी सरप्लस में रहना है। और दूसरा, अपने बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन इनटेक, प्रोटीन गोल मीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। क्योंकि भाई वर्कआउट आप कर रहे हो, आप बॉडी को तोड़ रहे हो, जिम में थका रहे हो खुद को, रिजल्ट कब मिलेगा, मसल कब बिल्ड होगा? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल क्या है? प्रोटीन। अगर प्रोटीन नहीं डाल रहे, आप सोच रहे कि ठीक है मैं सिर्फ रोटी सब्जी नॉर्मल डाइट खा रहा हूँ, मैं भी नॉर्मल डाइट ही कंज्यूम करता हूँ, चावल दाल रोटी सब्जी ये सारी चीज़ें मैं खाता हूँ, लेकिन कब? जब मेरा प्रोटीन गोल पूरे दिन का मीट होता ही होता है। चाहे वो सप्लीमेंट्स इंक्लूड करके हो, चाहे वो जैसे मैंने बताया सोया चंक से हो, कोई भी सोर्स, आपको पूरे दिन का ऐसा प्लान करना है कि भाई आपका जो प्रोटीन गोल है, फॉर एन एग्जांपल मान लो मेरा प्रोटीन गोल 150 ग्राम है, मुझे दिन का 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो मुझे उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई कि अगर मैंने 80 ग्राम सोया चंक खाया है तो 40 ग्राम प्रोटीन इधर से मिल गया, 100 ग्राम मैंने मूंग खाया तो 20 ग्राम उधर से मिल गया, पीनट्स खाया मैंने जो भी है प्रोटीन सप्लीमेंट से मुझे 27 ग्राम प्रोटीन मिल गया। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करके भाई हर दिन अपना प्रोटीन गोल मीट करना ही है, तभी मसल बिल्ड होगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक बंदा जिसको रिजल्ट मिल रहा है और एक जिसको नहीं मिल रहा, उन दोनों में क्या फर्क है पता है? जिसको रिजल्ट मिल रहा है वो अपनी चीज़ों को कैलकुलेट करता है, वो अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट करता है, वो ट्रैक करता है। बिकॉज आप देखना कि जिम में वर्कआउट तो हर कोई कर रहा है यार, वर्कआउट में कमी है ही नहीं, कमी आ जाती है आपके डाइट में। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि पहली बात ये है कि आप बीइंग अ वेजिटेरियन अच्छा मसल बिल्ड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको नॉन वेजिटेरियन खाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, स्टडीज़ के माध्यम से ये पाया गया है कि गाइनो नहीं होता है सोया चंक्स कंज्यूम करने से। फिर से बोल रहा हूँ, एस्ट्रोजन और साइटोएस्ट्रोजन दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो आप आराम से सोया चंक्स मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और वेजिटेरियन हो गया, अच्छा मसल बिल्ड किया जा सकता है, कहने का मतलब यही है। आपको मैं फिर से एक पॉइंट रिपीट कर दूंगा कि जो भी 75 हार्ड चैलेंज आप देख रहे हो, किसी की डाइट में भी आपको एग्स, चिकन या फैंसी नॉन वेजिटेरियन आइटम नहीं दिख रहा, पर मसल बिल्ड हो रहा है, आपके सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं, और तुम्हारा भाई खुद इतने सालों से प्योर वेजिटेरियन होकर मसल बिल्ड कर रहा है। सो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। दैट विल बी ऑल। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।